ये क्लास 9th का हिस्ट्री है जो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 51, अमेरिका में सैनिक खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई थी? अमेरिका में सैनिक खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई थी? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी पर लगाया गया था। 5 असहनीय कानून कब पारित हुए? 5 असहनीय कानून कब पारित हुए? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 1774 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 5 असहनीय कानून को किसने पारित करवाया था? 5 असहनीय कानून को किसने पारित करवाया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना जो घटी थी वो 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो 1774 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ था? 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ था? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस की क्रांति में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबस ने लगाया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1651 ईस्वी में। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इतावली। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 13, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग का प्रमुख भूमिका थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो गवर्नर होता था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था?
तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के लिए पास हुआ था। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, अमेरिका का। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल एडम्स। स्टंप एक्ट किसने लगाया था? स्टंप एक्ट किसने लगाया था? तो ग्रीनविले ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776 में हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर बी। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी? किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश का स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा पेरिस की संधि 1783। पेरिस की संधि 1783। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1789 ईस्वी में। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो छोटा पीट का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेनापति लफायवे कहाँ के रहने वाला था? सेनापति लफायवे कहाँ के रहने वाला था? तो फ्रांस का था वो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789। ऑप्शन नंबर बी। वेस्टिल का पतन कब हुआ था? वेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो कुलीन आते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वॉल्टेयर क्या था? वॉल्टेयर पेशे से लेखक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो ऑप्शन नंबर बी, जनता की इच्छा। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विधि की आत्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था? तो निरंकुश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो अधिकार विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाल्टेयर किस संस्था का विरोधी था? वाल्टेयर जो था वो किस संस्था का विरोधी था? तो चर्च अधिपत्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिदरो किस तरह का लेखक था? दिदरो जो था वो किस तरह का लेखक था? तो विश्वकोश का संपादक था वो। नेकर कब वित्त मंत्री हुआ? नेकर कब वित्त मंत्री हुआ? तो 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुर्गो फ्रांस में किस पद पर था? तुर्गो फ्रांस में किस पद पर था? तो वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका शत्रु बना दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका शत्रु बना दिया था। नेपोलियन कब सम्राट बना था? नेपोलियन कब सम्राट बना था? तो 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाल्टेयर क्या था? तो वाल्टेयर एक लेखक था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो जो था वो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो जनता की इच्छा। जनता की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस में राष्ट्रीय छुट्टी। फ्रांस में राष्ट्रीय छुट्टी कब मनाई जाती है? तो 10 जुलाई। फ्रांस में राष्ट्रीय छुट्टी कब मनाई जाती है? 13 जुलाई। 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 जुलाई को मनाई जाती है। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? फ्रांसीसी समाज जो था वो कितने वर्गों में विभक्त था? तो 3 वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।